नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हर बार आपको कुछ ना कुछ नई वीडियो मिलती है, इस बार भी आपको कुछ नया मिलेगा। जैसे कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बराबर लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम आते हैं वैकेंसी पर। आज के दिन आपको हम जो जितनी भी वैकेंसी अभी तक आई है, कितना ये लॉकडाउन के बाद, वो उनसे संबंधित आपको सारी जानकारी दी जाएगी जो स्टेनो में आएगी, है ना। तो आपको सबसे पहले आपको एसएससी के बारे में जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। एसएससी में क्या है, जो हमारा पेपर होना था एसएससी स्टेनो, ग्रुप कौन सा, सी और डी, ठीक है ना। इसका जो पेपर था वो हमारा जो है पेपर आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो है 29 तारीख को आपको क्या था, होली, ठीक है ना। तो 29 से 31 तक क्या पेपर थे एसएससी वालों के, लेकिन अब उसमें जो डेट थी वो डेट को हटा दिया गया है। अब आगे की डेट आपको मिलेगी, ठीक है। पहला तो आप एसएससी, फिर आते हम और भी बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे कमेंट्स किया हुआ है, जैसे भोपाल एम्स के बारे में कमेंट्स था कि उसमें स्टेनो को छोड़ के अदर चीज़ों पे जैसे पूछा जा रहा है कि अदर कॉम्पिटिशन में क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि स्टेनो से संबंधित आप क्वेश्चन जानकारी ले सकते हैं, अदर वैकेंसी की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे जो आपके जो टीचर भी देख रहे होंगे, कई इसको स्टेनो के टीचर भी होंगे, तो उनको बता दिया जाए कि वैकेंसी काफ़ी है स्टेनो के अंदर। जो आपके पुराने छात्र हों या जो पुराने छात्र देख रहे हों, तो उनको एक बार बता दिया जाए कि वैकेंसी अभी भी स्टेनो के अंदर अदर वैकेंसी के मुकाबले दोगुनी और तिगुनी में आ रही है वैकेंसी, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि वैकेंसी अभी लॉकडाउन के बाद कितनी निकल चुकी है, 6-7 वैकेंसी अभी चल रही है, ठीक है ना। ये तो पहली एसएससी क्या हो गया, जो आपने पहले फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। दूसरी पर आते हैं हम, जो अभी तत्काल में ही आई है, जो है दिल्ली डीएसएसबी, दिल्ली डीएसएसबी, ठीक है ना। आप ये ध्यान देना कि स्टेनो से संबंधित जानकारी है। और अगर आप सोचें कि इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, उनको हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ स्टेनो से संबंधित जानकारी देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसकी जो फीस है वो आपके 100 रुपए है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसका जो है 12th क्लास से भर्ती है, ये 12th क्लास सभी होते हैं, जहां तक 12th क्लास से भर्ती है। इतनी भर्ती है जो अभी तक बताएंगे वो सब 12th क्लास से ही होगी आपके पास, ठीक है। इसमें टोटल भर्ती कितनी है, टोटल भर्ती 84, ठीक है। जिन छात्रों को एक बार बता दें कि डीएसएसबी का फॉर्म आप खोलेंगे तो आपको उसमें ऊपर लिखा होगा स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनो, ठीक है ना। तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है। उसमें आप अंदर जाएंगे तो पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट दी हुई है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश स्टेनो दोनों के बारे में जानकारी दी हुई है। तो दोनों की भर्ती उसमें निकली है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका 100 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन रहेगी, ठीक है ना। इसमें जो एज है, एज लिमिट है वो 30 साल है। 30 साल बहुत होती है, आप देख रहे होंगे कि 27-28 साल इतना लेके चलते हैं, लेकिन इसमें 30 साल लेके 30 साल तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। ये कितनी हो गई हमारी, 1, 2, ठीक है। 2 वैकेंसी की जानकारी हो गई। अब इसके बाद आपको आगे की वैकेंसी की जानकारी देते हैं। और जैसे कि आपको किसी भी स्टेनो से संबंधित कोई सी भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी, है ना। अब तीसरा आते हैं हम, जो आपको पहले जानकारी दे दी गई थी एम्स भोपाल के बारे में। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी हुई है वो एक बार इसको देखिए। इसकी वैकेंसी जो थी वो निकल चुकी है, ठीक है। इसका जो स्किल टेस्ट था, स्किल टेस्ट जो था वो इसी संडे निकल के गया 14 तारीख को। और आपको बता भी दें कि जिन जिन छात्रों ने इसका पेपर दिया है, जो हमारे से छात्र थे, जो
छात्रों ने पेपर दिया है, पेपर जो डिक्टेशन थी बहुत ही सिंपल डिक्टेशन आई है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ था 10 मिनट की डिक्टेशन, लेकिन कितनी मिनट की बोली गई है, 5 मिनट की डिक्टेशन बोली गई है। तो आप समझ सकते हैं, और डिक्टेशन काफी सिंपल थी, ठीक है। उसमें एक कंडीशन होती है इसमें कि सब मंगल फंड की तैयारी करके लेके गए थे। मंगल फंड आप सब समझ रहे होंगे जो जिन्होंने इसकी तैयारी की थी, ठीक है। लेकिन वहां क्या था कि कुर्ती देव पे काम होगा, वहां पे मंगल के 4 कंप्यूटर थे, तो बाकी कंप्यूटर कुर्ती देव के थे, ठीक है। तो ये आपका स्किल टेस्ट हो चुका है 14 तारीख में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जो नई भर्ती है एक और जो अभी चली रही है, इसका राजस्थान कोर्ट का, तो आपको राजस्थान कोर्ट के बारे में पता है, चौथा आता है इसको, ये तो समझ गए आप, ये पिछली वीडियो में भी आप समझ सकते हैं इसको, इसमें उसमें डिटेल के बारे में दिया हुआ है, भोपाल एम्स के बारे में, ठीक है। अब चौथे आते हैं हम राजस्थान, ठीक है। अब इसमें जो छात्र स्टेनो के हुई ना, जो स्टेनो जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है और इसमें स्टेनो में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आप अगर वैकेंसी देख रहे हो, वैकेंसी की डेट बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई आगे कुछ होना नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, उसमें कई लाखों के हिसाब से फॉर्म लगेगा। स्टेनो में आप देखें कि इसी सेशन से आपको अभी तक चौथी भर्ती आपको बता रही है, ठीक है। अभी तो काफी भर्ती है वो आपको बता रहे हैं रेगुलर, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एक बार स्टेनो के अंदर जाके एक बार जानकारी लें इसकी प्रॉपर तरीके से, तो जितनी आप मेहनत उसमें करें उससे 50% मेहनत में आप सिलेक्शन लेके जाएंगे। अगर नहीं लेके जाते तो आप आके एक बार संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आपको एड्रेस बता देते हैं, रॉक्सीपुल करता होटल के सामने शॉर्ट एंड स्टेनो क्लासेस, ठीक है ना। आप आएंगे, आपको जानकारी प्रॉपर यहाँ पे और दे दी जाएगी अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो, ठीक है। फिर आते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में, जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है, उसकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, ठीक है। एडमिट कार्ड उसके आने लगे। इसका पेपर जो है 3 तारीख से लेके 3 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक इसके पेपर चलेंगे। 3 तारीख से लेकर 8। जिन छात्रों ने फॉर्म भरा हो, जिनको जानकारी ना हो, एक बार वो वीडियो देख के इसको जरूर अपने एडमिट कार्ड निकाल लें, ठीक है ना। इनके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, अपने प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वैकेंसी है जिसके भी प्रवेश पत्र आ चुके हैं, ठीक है। ये है आपके RSM SSB स्टेम। आपको जैसे कि ये जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, इसमें वैकेंसी कितनी थी, जैसे सब सोचते हैं कि वैकेंसी सभी जगह ज्यादा निकलती है, स्टेम में कितनी वैकेंसी, इसकी पोस्ट बता देते हैं आपको। इसमें पोस्ट थी 1211, ठीक है। और आपको एक और सच्चाई बताया, इतनी वैकेंसी भर्ती जाती नहीं, क्योंकि जिनको जानकारी नहीं है, स्टेनो संबंधित जानकारी है नहीं, अभी खाली फील्ड है, गिने चुने लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी कर भी रहे होते हैं, जिनका मन लगा होता है, वो तो अच्छा खासा अच्छे नौकरी लेके जाते हैं। कई लोग क्या होता है इसमें तैयारी कर रहे होते हैं, जो सीनियर जो देख रहे होंगे, जो जिन्होंने तैयारी करके घर पे बैठे हैं, उनको एक बार फिर बता देते हैं कि वैकेंसी अभी भी है, काफी वैकेंसी है। आप घर से निकलते हुए आप अपनी अपनी कोचिंग सेंटर जहां आप पढ़ते हैं वहां जाकर कोचिंग आप स्टार्ट करें, वैकेंसी है, तैयारी करें, आप अपना सिलेक्शन लें, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, इसका एडमिट कार्ड, इसके भी प्रवेश पत्र आ चुके हैं। जिन जिन छात्रों ने फॉर्म डाला है वो इसके प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारी कितनी वैकेंसी हुई, 5, ठीक है। अब 5 के बाद हम आते हैं 6वीं वैकेंसी पे। और भी आगे वैकेंसी आ रही है ना, बस एक वैकेंसी के बारे में और आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये हो गया 5 का आपका RSM SSB, ठीक है। अब आते हैं 6वें रेलवे। रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब ये रेलवे स्टेशन की भर्ती थी 2019 में हुई,
2000 इसमें फॉर्म भरे गए थे इसके। अब इसमें क्या है, इसका एडमिट कार्ड भी शो होने वाले हैं। इसमें जो एज है वो 18 से 40 साल है। जिनकी एज का प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हम 27 साल 28 साल 30 साल तक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और ये वैकेंसी बताएंगे इसमें आपको 43 साल तक आप तैयारी कर सकते हैं, 43 ईयर्स तक, ठीक है। अब इसके बाद छठी क्लास 7वीं वैकेंसी बताते हैं आपको। और ये आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जागरूक करना, कि आपको ये जानकारी मिल सके कि स्टेनो का क्षेत्र किस लेवल पर है ना। इसमें एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है, अगर आप स्टेनो की जानकारी लेंगे तो एक भी वैकेंसी ऐसी छोटी वैकेंसी नहीं है। सारी वैकेंसी सब पीए लेवल की, पीए लेवल जो आप सब समझते होंगे, सब समझदार कि पीए किसको कहा जाता है, पर्सनल असिस्टेंट। वो अधिकारी के साथ रहता है। जैसे कि आप एमपी पुलिस में चले आए तो जो एसपी साहब होते हैं, आईजी, डीआईजी, इनके साथ जो साथ में बैठे रहते हैं, इनके साथ कार्य कर रहे होते हैं, वो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पीए स्टेनो बोलते हैं इनको, है ना। इसके बाद लास्ट है भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना। इसमें जो है ग्रुप सी की भर्ती, ठीक है, ये अभी निकली हुई है, ताजा भर्ती निकली हुई है। इसके जो भर्ती है इसमें 257 पोस्टें हैं। 257 काफी पोस्टें होती है स्टेनो के अंदर, ठीक है ना। इसमें उम्र कितनी मांगी गई है, 18 से 25 साल तक की उम्र मांगी गई है। और इसमें 10 मिनट डिक्टेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट बोले जाएंगे और अनुवाद 50 मिनट में करना है, ठीक है ना। तो ये 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन कितने मिनट में करके देना है, 50 मिनट में, रही कितनी 10 मिनट की। तो अब आप समझ सकते हैं किस लेवल पे हम जा रहे हैं, ठीक है। आपने और भर्ती देखी होंगी, अभी काफी भर्ती चल भी रही है, जिनकी डेट भर्ती चली जा रही है। कई टीचर ऐसे हैं जो जान पहचान रखते हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि सर बच्चे आते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद वो वैकेंसी ना देखते हुए घर पे चले जाते हैं, अपना तैयारी नहीं कर किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उनको एक बार बताते हैं फिर से कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक बार स्टेनो की तुलना अदर क्षेत्रों से करके देखें और इसकी वैकेंसी की तुलना करके देखें, ठीक है। हम किसी वैसी वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम तैयारी जिसकी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार स्टेनो को देखें कि स्टेनो में किस लेवल की वैकेंसी मिली है, और जो टीचर आपके उनके पास एक बार फिर पढ़ने जाए, है ना, एक बार कोशिश करें। क्योंकि वैकेंसी ऐसी है कि जिनमें रिटन का टेस्ट थे ही नहीं, कई वैकेंसी में रिटन टेस्ट थे भी तो उनका लेवल बहुत ही जो कम रहता है, 50% लेवल रहता है, ठीक है ना। एक और वैकेंसी अगले महीने आने वाली है, ठीक है, उसका जिक्र आपको कोई करेगा नहीं और ना तो आपको ये जानकारी कोई देगा, ठीक है। ये आपको इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि कई छात्रों के उसमें कमेंट्स आते हैं कि हमें ये जानकारी स्टेनो वैकेंसी निकलती भी है कि नहीं निकलती है और कहाँ निकलती है, इस वजह से ये पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी और है एक्टिव सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, इसमें सरकारी पोस्ट है ये भी, तो इसमें भी आपको स्टेनो की भर्ती मिलेगी, ठीक है ना। तो इन सब के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ स्टेनो में है कुछ हम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें। अगर आपको कोचिंग का एड्रेस चाहिए या किसी भी आपके क्षेत्र में जो भी कोचिंग है, अगर वहां का भी एड्रेस चाहिए तो वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। बस तैयारी आप करें और सिलेक्शन लें, ठीक है ना। धन्यवाद इन सभी बातों के साथ।